ना उड़ने की बात नहीं करता मैं, बस तू मंदिर के आंगन में पानी पीकर मस्जिद की गली से गुजर के दिखा। लिख लेता हूँ, समय नहीं मिलता, अभी छुट्टियों पे हूँ, तो जैसे तैसे जहाँ भी होता है। मैं फिलहाल मेरठ से 22 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मैं सब कुछ लिखता हूँ, दर्द हो कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर जैसे कोई भी एलओसी में एक डायलॉग है, संजय दत्त बोलता है कि कोई भी शहीद होता है ना, वो उस मेरी ज़िंदगी के 2-4 पल ले जाता है। तो शहीदों को, अब मेरा सौभाग्य है कि एक फौजी हो रहे हैं यहाँ पे और मैं दूसरा हूँ, तो समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं शुरू करता हूँ पहले एक अपने मशहूर शेर से कि ना हिंदू रखते हैं ना मुसलमान रखते हैं, कि ना हिंदू रखते हैं ना मुसलमान रखते हैं, ना अल्लाह रखते हैं ना भगवान रखते हैं, हम तो फौजी हैं साहब, हथेली पे जान और सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखते हैं, सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखते हैं। अब मैं अपनी एक कविता पढ़ता हूँ, एक कविता पढ़ूंगा, एक गज़ल पढ़ूंगा। तो ये कविता मैंने काफ़ी जगह पढ़ी है, और ये कविता अगर आपके अंदर तक ना छुए, रोंगटे ना खड़े करे, तो मैं अपनी कलम तोड़ के ही लिखना छोड़ दूंगा। ये मेरा चैलेंज। और ये आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा आत्मविश्वास है, लेकिन फौजी होते ही ऐसे हैं। तो क्या हुआ, एक शहीद हुआ है और उसके पैतृक गांव में उस जवान का जो अंतिम शरीर है, पवित्र शरीर लाया गया, तिरंगे में लपेटा हुआ है। उसके जो बचपन का दोस्त है वो दूर खड़ा होकर देख रहा है। वो मुस्लिम है, फौजी हिंदू था तो पास भी नहीं जा सकता, लेकिन बचपन में खेले हैं, पतंग उड़ाई है, चूरन चटनी खाई है, वो देख के रो रहा है। तो जो शहीद की आत्मा है उसे देख के कहती है कि अब पगले तू क्यों रो रहा है, अब पगले तू क्यों रो रहा है, देख तेरा यार तिरंगा ओढ़कर सो रहा है, देख तेरा यार तिरंगा ओढ़कर सो रहा है। एक फौजी के लिए तिरंगे से बेहतर कफन ना होगा, मेरी बहादुरी का किस्सा यूं ही दफन ना होगा। अरे शेरों की तरह लड़ा था मैं, अरे शेरों की तरह लड़ा था मैं, अपने अंतिम समय में तान दुश्मन के सामने सीना हिमालय सा खड़ा था मैं। पर क्या करूं मेरी सांसों ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर क्या करूं मेरी सांसों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे शहादत की तरफ मोड़ दिया। अरे कोई गम नहीं मुझे अपने देश पर मर जाने का, भारत माँ पर अपनी जान लुटाने का, लेकिन दिल में एक अरमान बाकी रह गया, मरने से पहले बूढ़ी माँ को गले लगाने का, छोटी बहन का माथा सहलाने का। लेकिन मेरी माँ से कहना, लेकिन मेरी माँ से कहना, अगले जन्म में फिर उसकी कोख से जन्म लेके आऊंगा मैं, लेकिन भारत माता को मेरी जरूरत पड़ी तो फिर उस जन्म में उसके लिए शीश कटाऊंगा मैं, फिर उस जन्म में उसके लिए मर जाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाया करता हूँ, ये थोड़ा सा वीर रस वाली है। अब लगी कलम तोड़नी है नहीं तोड़नी है तो आप बताएंगे। लेकिन आजकल यूपी में भी चुनाव है, तो आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब रंग पहनते हुए भी डर लगता है, मजहब का, जाति का, सब रंगों पे वो हो गया है। तो ऐसी एक परिंदा का क्या कहता है मुझसे कि कहा एक परिंदे ने मुझसे मुस्कुराकर कि बहुत गुरूर है तुझे अपने इंसान होने का, कि बहुत गुरूर है तुझे अपने इंसान होने का, लेकिन जो मैं कर सकता हूं तू वो करके दिखा। ना उड़ने की बात नहीं करता मैं, बस तू मंदिर के आंगन में पानी पीकर मस्जिद की गली से गुजर के दिखा। तो एक मैं गजल और पढ़ देता हूँ। पहले मैडम बैठी है, एक लड़कियों के लिए पढ़ देता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेट्रो में यहाँ वहाँ, लेकिन जब आप एक बहन के साथ या एक वाइफ के साथ सफ़र करते हैं तो जो लेखक होता है वही लिख देता है। एक दिन मैं छोटी बहन के साथ सफ़र कर रहा था, तो उन गिद्धों में मैं भी शामिल हूँ। तो एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या कहता है कि उसके कंधे से दुपट्टा सरके, कब उसके कंधे से दुपट्टा सरके, कब वो उसके शरीर के अंदर झांक लें, ए खुदा मेरी बेटी को इतनी हिम्मत देना कि वो ऐसे गिद्धों के इरादे भांप ले, ऐसे गिद्धों के इरादे भांप ले। तो एक गजल पढ़ देता हूँ और उसी के साथ ख़त्म करूँगा कि एक आशिक है, उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिली। आशिकों को कहाँ मोहब्बत मिलती है, पतियों को मिलती है। तो वो फिर खुदा से क्या कहता है, खुदा मिल गया उसकी किस्मत लिखने वाला, तो उससे क्या कहता है कि खुदा से आज मेरी फिर ठन गई, खुदा से आज मेरी फिर ठन गई, जब खुदा ने कहा तेरी मोहब्बत किसी और की किस्मत बन गई। मैंने खुदा से कहा मुझे तो तुम ही अपने दुश्मन दिखते हो, सभी की किस्मत तुम ही तो लिखते हो। जब मैंने चाहा था उसे दिलो जान से, तो वो कैसे किसी और की किस्मत बन गई, खुदा से आज मेरी फिर ठन गई। बोला खुदा कि दुख तेरा गहरा है पर मैं क्या करूं, बोला खुदा कि दुख तेरा गहरा है पर मैं क्या करूं, मुझ पर भी तो इंसाफ का पहरा है। तू तो चाह रहा है उसे सिर्फ एक जन्म से, वो पिछले 7 जन्मों से उसकी मोहब्बत थी, उसकी मोहब्बत में तेरी मोहब्बत से ज़्यादा शिद्दत थी। मैंने तो इंसाफ किया है, अब मैं क्या करूं, मेरा इंसाफ तेरे लिए सजा बन गई।
खुदा से आज मेरी फिर ठन गई, खुदा से आज मेरी फिर। धन्यवाद।